हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो आज क्या बात करेंगे हम, जैसे कि आप लोग थंबनेल पढ़कर आए होंगे, मार्केट मूड इंडेक्स। अब ये क्या होता है मार्केट मूड इंडेक्स? जैसे कि ये अपने नाम से ही बता रहा है कि मार्केट का मूड क्या है और इंडेक्स का मूड क्या है। तो मार्केट मूड इंडेक्स, वो सिंपल भाषा में बात करूंगा। अगर आप इस टॉपिक को यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करने जाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लोग बताते हैं, पर मैं इसको बहुत नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है, जो चीज़ें स्टॉक मार्केट में काम करती है वो चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ। 1000 चीज़ें मैं भी पढ़ा सकता हूँ, 1000 तरीके के इंडिकेटर्स मैं भी पढ़ा सकता हूँ, पर लेकिन मैं आपको किसी भी तरीके से गुमराह करना नहीं चाहता हूँ, किसी भी तरीके से आपको जो है गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जाना चाहता हूँ। बस वही चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए जो चीज़ें स्टॉक मार्केट में काम करती हैं, डेट्स ऑल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आज बात करते हैं हम मार्केट मूड इंडेक्स की। अब मार्केट मूड इंडेक्स का मतलब होता है, आपने एक चीज़ सुनी होगी वॉरेन बफेट साहब से, वॉरेन बफेट सर से। एक बात आप लोगों ने जरूर इस बात को सुनी होगी कि जब लोग फियर में होते हैं और जब लोग ग्रीडी होते हैं। ग्रीडी और फियर का क्या मतलब हुआ? ग्रीडी और फियर का मतलब हुआ, ग्रीडी मतलब लालची और फियर मतलब डर में। कभी कभी मार्केट इतना ज़्यादा डाउन चला जाता है, इतना ज़्यादा गिर जाता है कि लोगों को लगता है, हम लोगों को लगता है, ह्यूमन नेचर को लगता है कि वहाँ से ये बाजार और ज़्यादा गिर सकता है और ज़्यादा क्रैश हो सकता है। राइट, ऐसा ही होता है, नहीं होता है? तो इसका आंसर होता है 110% यस सर। अब कुछ लोगों को क्या लगता है, जब मार्केट 27,000 निफ्टी चली गई तो वहाँ से जाकर 26,000 निफ्टी चली गई, तो वहाँ से जाकर लोगों को लगा अब निफ्टी 30,000 चली जाएगी। ऐसा ही लगा नहीं, तो वहाँ पर हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं, वहाँ पर हम लोग लालची हो जाते हैं बाजार को लेकर। पर वॉरेन बफेट साहब एक ही बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि जब लोग डरे हुए हों, जब लोग फियर में हों, जब आप लोग क्या करें, बाय करें, मतलब बाय इन रेड एंड इंजॉय ग्रीन। ये उनकी थ्योरी है। तो यही बिल्कुल सही बात है। जब लोग, जब आम पब्लिक, जब आपके बाजार में, जब आपके सड़क पे नुक्कड़ वाला चाय वाला भी ये बोलने लग जाता है कि भाई बाजार तो बहुत गिर गया, बाजार खत्म हो गया, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई, तो समझ लीजिए वहां से आपको बाय करने का मौका मिल रहा है। यह एक सच्चाई है और यही मेरे कुछ सालों का एक्सपीरियंस है। जब लोग बाग, आम पब्लिक ये बोलने लग जाए कि अब तो बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, पैसे लगाने का टाइम है, पैसा लगा लीजिए, तो वहाँ से आप पैसा ना लगा के बिकवाली की तरफ चलिए। ये मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। अब ये मार्केट मूड इंडेक्स क्या है आपके सामने, यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन लोग काम करते हैं। सबसे नंबर 1 पर आते हैं FII, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट। सेकंड नंबर पर आते हैं DII, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़े हेज फंड्स वाले होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं HNI, इसका मतलब हो गया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब होता है? जैसे हमारे राकेश झुनझुनवाला जी थे, और भी आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि जिनके पास एक अच्छा खासा फंड है, वो लोग मार्केट को कुछ ना कुछ संभाल सकते हैं और कुछ ना कुछ जो है अपने हिसाब से चला भी सकते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं आपके और हमारे जैसे रिटेलर। अब यहाँ पर आप जाकर देखिए, सबसे बड़ा काम करता है FII, DII और कुछ हद तक HNI। तो ये तीनों सबसे बढ़िया काम करते हैं, सबसे ज़्यादा पावर रखता है FII और DII, जो बातें आप लोग जानते हो। अब क्या कोई ऐसा इंडिकेटर होता है जिससे कि हम लोगों को यह पता लग जाए कि FII DII ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, और जिससे कि हमें यह पता लग जाए कि अब मार्केट के अंदर मार्केट का मूड क्या है? तो इसका आंसर है यस, 110%। एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मार्केट मूड इंडेक्स। अब ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह कैसे बनता है, इसे कैसे देखना चाहिए, ये सारी बातें इसी लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने करूंगा। अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में देख लेना, इस लेक्चर को कोई ज़रूरत नहीं है, रात को सोते समय देख लेना, सेव करके लाइक कर छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के साथ। पर देखिएगा तो नॉलेज पूरी देखिएगा, आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। तो सिंपल सा मार्केट मूड इंडेक्स हमें कहाँ मिलता है? हमें सिंपल सा गूगल पर जाना है और जाकर हमें कुछ भी खास नहीं करना है, केवल हमें यहाँ पर लिखना है MMI।
जैसे ही हम लोग MMI लिखेंगे तो गूगल करते ही आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी टिकर टेप की। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के, वहां से भी आप क्लियर जाकर लिंक पर क्लिक कर कर और वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे ही आप MMI मतलब टिकर टेप की इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ही क्लॉक बनी हुई आएगी। जैसे कि हमारे घर में, हमारे हैंड में हमारे पास एक क्लॉक होती है जिसमें हम जो हैगा देखते हैं कि 1 बज गया, 5 बज गया, 4 बज गया, 6 बज गया, 9 बज गया, 12 बज गया। तो ऐसे ही एक ये क्लॉक यहाँ पर बनी हुई है। अब इस क्लॉक का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको क्लॉक दिखाई दे रही होगी और ये दिखाई दे रहा होगा 68.71 लिखा हुआ अभी, और नीचे लिखा हुआ अपडेट 1 डे एगो, मतलब 1 दिन पहले ये अपडेट हुआ था। 1 दिन पहले अपडेट क्यों हुआ था, क्योंकि मार्केट अभी ऑफ है। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज संडे का दिन है, इसलिए 1 दिन पहले लिखा हुआ आ रहा है। अक्सर मार्केट चलते हुए में आपको 1 आवर एगो लिखा हुआ दिखाई देगा, 1 घंटे पहले अपडेट होता हुआ दिखाई देगा अक्सर। तो यहाँ पर आपको कुछ ये जो है इंडिकेटर दिखाई दे रहे होंगे, कुछ बातें लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। वो बात क्या है, एक्सट्रीम फियर। बड़ी सिंपल भाषा में बात करूंगा जितनी आपके लिए जरूरत है। दूसरा आपको यह फियर दिखाई दे रहा होगा, दूसरा ग्रीड दिखाई दे रहा होगा, दूसरा एक्सट्रीम ग्रीड दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्या होता है, सपोज बाजार यहाँ पे आज की डेट के अंदर है, निफ्टी खड़ी है, मैं 25,000 निफ्टी मान लेता हूँ, 24,000 कुछ 25 है तो मैं 25,000 निफ्टी मान लेता हूँ। अगर 25,000 से निफ्टी को 26,000 जाना है, 26,000 जाना है, तो वो कैसे जाएगी? वो जाएगी जब लोग वह ग्रीडी हो जाएंगे, जब लोग वह लालची हो जाएंगे, जब पैसा ज्यादा लगेगा, जब बाजार के अंदर पैसा ज्यादा आएगा, जब भी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये आपका ग्रीड से एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। सपोज मार्केट को 25,000 से आपका 23,000 आना है या 22,500 आना है, तो क्या होगा? तो 23,000 और 22,500 आने के लिए बाजार के अंदर फियर आएगा, बाजार के अंदर डर आएगा। डर क्या आएगा कि बाजार बहुत ज्यादा गिरने वाला है, बिकवाली होगी, हर कोई अपने स्टॉक्स कम करेगा, हर कोई अपने पोजीशन हल्की करेगा, FII बेचेंगे, DII बेचेंगे, तो जाकर ये आपका एक्सट्रीम फियर में आ जाएगा, मतलब गिरावट की तरफ आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये होता है दोनों सिनेरियो इसके अंदर। क्या केवल इसी सिनेरियो पर ये चलता है? ऐसा नहीं है, और भी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो ये जो इंडिकेटर है ये 6 सिनेरियो से मिलकर बना है। अब वो 6 सिनेरियो कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आप जैसे ही इस वेबसाइट पर नीचे आएंगे, इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसे आप लोग यूज़ कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताकर जाऊंगा। आप थोड़ा सा जैसे नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद आपके पास ये देखिए, ये आप जैसे ही स्क्रॉल करते आएंगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई है, हिस्ट्री भी जाननी है, सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। अब ये देखिए, आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा हाउ इज द MMI बिल्ट, मतलब MMI को कैसे बनाया गया है। ये FII की एक्टिविटी बताता है सबसे नंबर 1। जो FII की जो हमने ऑप्शन चैन का अपना कैलकुलेटर एक बनाया हुआ है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपके सामने टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करें, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन चैन कैलकुलेटर मिल जाएगा। उसके अंदर हमारे कुछ ना ओपन पोजीशंस होती हैं, और इसी तरीके से ओपन पोजीशंस होती हैं फ्यूचर्स की। तो यहाँ पर इस ये इंडिकेटर FII फॉरेन इंस्टीट्यूट के कितनी फ्यूचर की ओपन पोजीशंस है उनको ट्रैक करता है। सबसे पहला बात इसका बिल्ड होने का तरीका ये है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको एक बहुत शॉर्ट भाषा में बताता हूँ। इंडिया विक्स का आपने नाम सुना होगा। इंडिया विक्स किससे होती है? वॉलेटिलिटी, मतलब कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है। कभी आपने देखा होगा कि बाजार जो है एक ही रेंज में फंसा रह जाता है, और कभी आपने देखा होगा बाजार बहुत अच्छे मूवमेंट करता है। तो वो सब चीज होता है इंडिया विक्स की वजह से, तो उसको ये लोग ट्रैक करते हैं। सेकंड बात, तीसरा क्या करते हैं? तीसरा ये लोग करते हैं 30 डेज का और आपका जो है 90 डेज का जो है EMA ले लेते हैं, मूविंग एवरेज ले लेते हैं। हम EMA अपनी स्ट्रेटजी में लगाते हैं ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये लोग EMA मूविंग एवरेज का यूज करके 30 और 90 डेज को इसको एनालिसिस करते हैं। तो ये तीसरी तरीका हो गया इन लोगों का इसको बिल्ड करने का। अब चौथा तरीका कौन सा आता है? तो चौथे तरीके की हम लोग बात कर लेते हैं। तो चौथा तरीका है मार्केट के, इन्होंने क्या किया है वॉल्यूम्स और OI जो हम लोग यूज करते हैं ना अपने उसमें कैलकुलेटर में, कि जैसे मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है, तो वॉल्यूम्स को और इसको जो OI को ये लोग यहां से चौथे तरीके से अपना जो इसको देखते हैं। और आपका पांचवा तरीका क्या आता है?
प्राइस स्ट्रेटजी, मतलब कि 52 वीक लो 52 वीक हाई पर कितने स्टॉक्स अवेलेबल है, उन चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। और छठा तरीका आता है, ये लोग डिमांड ऑफ गोल्ड की करते हैं, मतलब जब गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है तो स्टॉक मार्केट डाउन होता है, जब गोल्ड की डिमांड घट जाती है तो स्टॉक मार्केट अप होता है। ये 2 वीक के गोल्ड की आपका जो हैगा है उसको एनालिसिस करते हैं, डिमांड और सप्लाई को। तो ये 6 पैरामीटर को ये चेक कर कर टिकर टेप हमें मार्केट मूड इंडेक्स देता है। अब आपको इतना ज़्यादा डेप में जाने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपका काम क्या होगा, आपको यहाँ पर एक क्लॉक दिखाई दे रही होगी, ये आपकी क्लॉक जो होती है यहाँ से होती है स्टार्ट 0 से 100 तक, आपको यहाँ से यहाँ तक ये क्लॉक दिखाई देती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हैं या आपको इंट्राडे करना है, इन दोनों चीज़ों के लिए आपको एक बार मार्केट मूड इंडेक्स जरूर देखना चाहिए। अब वॉरेन बफेट साहब ने एक बात बोली, उन्होंने बोला जब लोग डरे हुए हों, मैं पहले इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा फिर इंट्राडे की बात पर आऊंगा। उन्होंने एक बात बोली, जब लोग डरे हुए हों, फियर हो, तो आप जाकर जो हैगा है फियर हो तो आप जाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करिए। जब लोग ग्रीड हों, मतलब जब लोग लालची हों, तो वहां पर जाकर आप बिकवाली करिए, मतलब अपोजिट दिमाग को कर लीजिए। अब ये चीजें पता कैसे चलेंगी, अब आपका मेरे से एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं वैसे बात आपसे नहीं करता हूं। अब आप ये बताइए, जो ये क्लॉक की जो आपको ये सुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो इस समय 68.71 है, अब क्या आप बता सकते हैं कि ये सुई यहाँ से रन कर कर यहाँ आई है या एक्सट्रीम ग्रीड से वापसी होते हुए यहाँ आई है? तो इसका आप लोग अभी पता नहीं लगा सकते, राइट। आपको क्या करना होगा, आप जब इसको डेली दिन में एक बारी इन्वेस्टमेंट के लिए देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्सट्रीम ग्रीड से बाजार जो है आपका, एक्सट्रीम फियर से बाजार जो है एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ मूव कर रहा है, या एक्सट्रीम ग्रीड से मार्केट जो है एक्सट्रीम फियर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस बात का आप लोग जब इसे डेली देखेंगे तो यह जो है 15, 20, 25, 30 दिन में ये मूव करता रहता है। ये धीरे 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 करके एक्सट्रीम फियर में आएगा, धीरे 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 करके ये एक्सट्रीम ग्रीड में जाएगा। जब एक्सट्रीम फियर में आए, आज इस बात को अपनी कॉपी पे और पेन पे आप नोट कर लेना, जब आपका MMI मार्केट मूड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में आता है तो आप वहां से देखेंगे कि मेरे को स्टॉक्स में या मेरे को इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां से उस सपोर्ट पर आकर मैं अपनी पोजीशन बना सकूं और यहां से मैं कुछ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए वहां से अपने सौदों को अपने पास होल्ड कर सकूं। क्योंकि एक्सट्रीम फियर में जब आ जाएगा तो लोग वहां से डरे हुए होंगे। लोगों का डरने का मतलब होगा कि वहां से लोगों को यह लग रहा होगा कि बाजार और गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब चीजों के, वहां पर आपने जाकर अपने सपोर्ट ढूंढने हैं। प्राइस एक्शन की क्लास आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है, मेरी एजुकेशन आपके पास है, फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम आप लोगों के पास है, वहां से आप लोग उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से सपोर्ट को ढूंढेंगे। अब जब मार्केट मूड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में आ जाएगा, मतलब लोग लालची हो जाएंगे, तो वहां पर आप अपने जो है स्टॉक्स में या अपने इंडेक्स में आप रजिस्टेंस को ढूंढेंगे। जब रजिस्टेंस को आप लोग ढूंढेंगे तो वहां से बाजार उसको रजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करेगा और वहां से बाजार नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो एक्सट्रीम फियर और एक्सट्रीम ग्रीड का हम लोगों को वेट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात आती है कि हम लोग इंट्राडे में कैसे काम कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, सपोज इस टाइम आपके सामने मार्केट मूड इंडेक्स 68.71 दिखाई दे रहा है, आप मार्केट में आए, आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, राइट। तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए 68.71 है, 9:30 का टाइम था, मैं मान लेता हूँ 68.71 ही है। आप आए 10:30 पर, आपको ये दिखाई दिया 70.110, मतलब कि लगभग 1.5-2 पॉइंट यहां से बढ़ गया, ठीक है। तो आप क्या लगेगा, लोग बाग ग्रीडी हो रहे हैं, लोग बाग, क्योंकि ये ग्रीडी की ग्रीड है इस समय ये, और आपका एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ जा रहा है, तो लोग बाग लालची हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहां से मार्केट मूड इंडेक्स को देखकर
हम अपने माइंड को बुलिश सिनेरियो बना सकते हैं? तो इसका आंसर है 110% यस। सपोज यहाँ पर 68.71 है, आप 9:30 पे मार्केट में आए, आपने 1 घंटा वेट करा, 10:30 हो गए या 11 बज गए, तो आपने देखा कि ये तो भैया 62 या 63 हो गया, तो वहां से लोग बाग फियर की, डर की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बाजार यहां से अब बेरिश कैश भी सफर करते, अगर हमारी स्ट्रेटजी बन जाए, हमारा प्राइस एक्शन बन जाए, हमारा का कुछ भी हमारा सेटअप बन जाए और वहां से हमें बेरिश सौदे दिखाई दे, तो हम वहां से सौदे ले सकते हैं। तो इसका आंसर है 110% यस। तो ऐसे एक्सट्रीम फियर और एक्सट्रीम ग्रीड काम करता है। अब ये आपको कब कब देखना चाहिए? आपने 9:30 पे आए, 9:30 पे आकर आपने स्क्वायर जो है एक बार ही देख लिया, आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया, अपने फोन में नोट्स कर लिया, कहीं भी आपने नोट कर लिया। उसके बाद आओ 10:30 बजे देखो ना, 10 बजे आपका जो है 10:30 बजे देखो, 11 बजे देख लो, फिर आप सेकंड हाफ में 12:30 के बाद देख लो, जब आपका जो है 12 बजे 12:30 के बाद, क्योंकि जब आपका जो है उधर मार्केट भी ओपन हो जाएंगे और जाकर वहां से आप लोग इससे भी देखकर आइडिया लगा सकते हो। अगर इसके अनुसार आपको सौदे मिले, अगर इसकी आपके जो है आपके सेटअप पर जो सौदे बन रहे हैं और साथ में MMI मार्केट मोड इंडेक्स भी काम कर रहा है, तो वहां से आप लोग इंट्राडे में और ज्यादा अपनी चीजों को कंफर्मेशन करो। अब एक बात बताओ, आप कोई भी इंडिकेटर अपने चार्ट पर लगाते हो तो भाई वो आपको डायरेक्शन ही तो बताता है। प्राइस एक्शन देखते हो तो वो आपको डायरेक्शन ही तो बताता है। तो जब आप इस वाले जैसे कि आप आते हो और आखिर इस टेलीग्राम ग्रुप में जाते हो, जाने के बाद आप यहाँ पर ये कैलकुलेटर जो आपको दिया हुआ हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप इसमें लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से ये देखते हो कि कौन सी जगह आपका ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है, कौन सी जगह आपकी वॉल्यूम अवेलेबल है। ये भी तो आपको एक डायरेक्शन ही दे रहा है। तो ऐसे ही मार्केट मोड इंडेक्स भी आपको डायरेक्शन देता है। इस मार्केट मोड इंडेक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, टेलीग्राम का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है मेरे पास, और स्ट्रैटेजी दोनों आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर कोई फालतू पैसे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो चीज़ें आप लोगों को बता दी जाती है। तो हमें कभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में हो, जब हमें बाइंग करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में चला जाए, 80+ चला जाए, जब जाकर आपको वहां से अपना जो है सेल करनी चाहिए, मतलब बिकवाली के सौदे बनाने चाहिए। जब 20 के नीचे आ जाए, 19 आ जाए, 18 आ जाए, वहां से आपको बाइंग के सौदे बनाने चाहिए इस मार्केट मोड इंडेक्स को देखकर। तो इतना सा ही काम होता है, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब से आप मार्केट मोड इंडेक्स का ध्यान रखेंगे और इसे देखकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को किस समय क्या चीज़ सिखानी है और कैसे सिखानी है। फ्रॉड से बचें और वही काम करें जहां पर आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही होगा। अगर कुछ बेहतर लगा हो, कुछ डाउट्स हो, आपके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यह फ़ोन नंबर आपके लिए वहां पर अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उस पर आप लोग पूछ सकते हैं। हर तरीके से मैं और मेरी टीम आपके साथ अवेलेबल है। अपने चैनल को सपोर्ट करिए और जितना हो सके इस चैनल को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आपसे मैं फिर से मुलाकात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।